देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ ए एंड एन। अब देख लेंगे हम डेफिनेशन अर्थात परिभाषा कि ए और एंड का हम प्रयोग कहाँ पर करता है। तो जिन हिंदी वाक्यों में एक शब्द का प्रयोग होता है उन वाक्यों का अंग्रेजी बनाते समय ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक कलम है, दिस इज़ अ पेन। यह एक बैल है, दिस इज़ एन ऑक्स। यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। यह एक गधा है, दिस इज़ एन एस। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ एन अर्थात एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो जिन शब्दों या जिन वस्तुओं का मीनिंग वॉवेल अर्थात ए ई आई ओ यू से शुरू होता है उन शब्दों का अंग्रेजी बनाते समय हम उन शब्दों के आगे एन का प्रयोग करते हैं। यदि वॉवेल के आगे एक रहे या ना रहे, यह नियम केवल एक वचन के लिए होता है। अर्थात जिन भी हिंदी वाक्य में एक वचन की बात की जाए और वो मीनिंग जो भी सब्जेक्ट है उसका मीनिंग अगर ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है तो उसका सेंटेंस बनाते समय उसमें एक का प्रयोग रहे या ना रहे हिंदी वाक्य में उसका इंग्लिश सदैव एन से बनाया जाएगा। जैसे यह बैल है, देखिए इस एग्जाम्पल में एक का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम एन का प्रयोग किए हैं। जैसे दिस इज़ एन ऑक्स। यह एक उल्लू है, दिस इज़ एन आउल। अब देखिए थर्ड हमारा एग्जाम्पल, यह अंडा है, तो इसमें एक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जब अंग्रेजी इसका बना है तो वहाँ पे या ट्रांसलेशन जब बना है वहाँ पे हमने प्रयोग किया दिस इज़ एन एग। देखिए अब हम बात करते हैं यूज ऑफ ए अर्थात ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में एक शब्द का प्रयोग होता है उन वाक्यों का अंग्रेजी बनाते समय या ट्रांसलेशन करते समय एक के स्थान पर ए का प्रयोग करता है, केवल वॉवेल अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़कर। अर्थात जो मीनिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होता है अभी हमने देखा कि उन सभी मीनिंगों में एक का प्रयोग रहे या ना रहे उसमें एन का प्रयोग करते हैं। तो वॉवेल को छोड़ के जितने भी मीनिंग हैं अगर उन सभी में अर्थात जितने भी वाक्य हैं उन सभी हिंदी वाक्य में एक का प्रयोग हुआ है तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज़ अ बुक, यह एक पुस्तक है। यह एक पंखा है, दिस इज़ अ फैन। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया हो।